आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। नमस्कार प्यारे बच्चों, नमस्कार प्यारे बच्चों, नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं भाई आप? आज क्लास में आने में हमें 1 मिनट की देरी हो गई ना, 1 मिनट लेट हो गया। मैं साथ साथ में टाइम तो देख रहा था, लेकिन वो कुछ मैं कॉमेडी शो देख रहा था, स्टैंड अप कॉमेडियन का, तो उसमें मैं 1 मिनट के लिए खो गया था। कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाता है। बढ़िया दोस्तों, बढ़िया। मैं आशा करता हूं कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, ठीक ठाक रूप से आपकी क्लास चल रही होगी। जेडी में रीजनिंग के 22 सही अटेम्प्ट किए, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। आप ना अभी देखो दिसंबर चल रहा है, 2022 में जितने पेपर दोगे ना बेटा, 2022 के बाद में जितने पेपर दोगे मैथ और रीजनिंग में सारे नंबर लाओगे, एक नंबर नहीं कटने देंगे बेटा आपका। इतना कुछ करवा देंगे तुम्हें कंटेंट की, मतलब किसी भी प्रकार में नंबर नहीं कट पाएगा भाई साहब। चलिए दोस्त, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं बेटा आपसे हम। आपको बेटा मैंने ये बताया था कि बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का ही एक पार्ट है। कल मैंने आपको इसके कुछ कंसेप्ट करवाए थे। कल बेटा मैंने इस टॉपिक की बेसिक थ्योरी आपको पढ़ाई थी। सारे लोग बताओ बेटा, उसको रिपीट करके आए, समझ कर आए हैं? नाव और धारा। बेटा नाव और धारा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, आवश्यक पॉइंट आप लोगों ने समझ लिए थे दोस्तों। मैं इन बातों को देखो एक बार रिपीट करना चाहता हूं। पहली बात दोस्तों, मैंने आपको बताया था शांत जल में नाव की चाल, इन अ स्टिल वाटर स्पीड ऑफ बोट, इन स्टिल वाटर रुके हुए पानी में चाल दोस्तों, मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर है। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम बोले तो धारा, धारा की जो चाल है, धारा की चाल है दोस्तों, ये मान लो y किलोमीटर पर आवर है दोस्तों, y किलोमीटर पर आवर है। अगर मैं कभी डाउन स्ट्रीम में जाऊंगा, डी का मतलब होता है धारा की दिशा, धारा की दिशा, या बेटा इसको बोलते हैं धारा के अनुकूल, या हम बोलते हैं धारा के अनुप्रवाह, एक ही बात है। तो इन सबका मतलब होता है बेटा x प्लस वाई हो जाएगा। और अगर कभी बेटा हम जाएंगे अपस्ट्रीम में, मतलब होगा धारा के विपरीत, या हम बोलेंगे धारा के प्रतिकूल, या बोलेंगे उधर प्रवाह। तो ऐसे में तुम्हें x माइनस वाई करना पड़ेगा। ये चार चीजें आपको समझनी है दोस्त, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, इन चार चीजों पे आपको थोड़ा कंफर्टेबल होना है। फिर मैंने ये भी बताया था कि d अगर कभी ज्ञात करना हो तो x प्लस वाई बटा 2 कर लिया करते हैं, और u कभी ज्ञात करना हो तो x माइनस वाई बटा 2 कर लेते हैं। और ये कैसे करते हैं, ये बात आपको कल मैंने साबित करके बताई थी। इसके बारे में डिटेल में थ्योरी आपको दी गई थी ना बेटा, कब कहां कैसे क्यों, ये सारी बातें आपको पता लग गई। क्या नो बेटा? अरे उल्टा लिख दिया मैंने, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर x चाहिए, x चाहिए तो d प्लस यू बटा 2 करेंगे, और अगर कभी y चाहिए तो d माइनस यू बटा 2 करेंगे, d माइनस यू बटा 2 करेंगे। ये मतलब डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, नॉर्मल, इन सबको चेक करना तुम्हें समझ में आ गया दोस्तों। एक पॉइंट तुम्हें दिया गया, x मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर है, डाउनस्ट्रीम में आपकी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या आप मुझे अपस्ट्रीम में स्पीड बता पाओगे? अरे जल्दी बताओ सारे बच्चे। 15। बात समझ में आ गई ना? आपको पता है इन दोनों का अंतर बनेगा 5, और ये 5 किलोमीटर पक्का अपने लिए वाई रहा होगा, तो अपस्ट्रीम में आएगा बेटा 20 माइनस 5, 15 आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा दोस्तों। इन चारों चीजों में आपको शफल करना आना चाहिए। वाई मान लीजिए 2 किलोमीटर पर आवर है दोस्तों, डाउनस्ट्रीम में 13 किलोमीटर पर आवर है। आप मुझे बताइए अपस्ट्रीम में कितना बनेगा? डाउनस्ट्रीम में 13 है दोस्तों, तो इस सवाल में इसका मतलब x बनेगा 11 किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम में बनेगा 9 किलोमीटर पर आवर। आ गई बात समझ में? इस कहानी को बच्चे रिपीट करने की तो आवश्यकता नहीं है ना, क्लियर हो गया? कल आपने कई सारे सवाल भी किए थे,
डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का आपस में रिलेशन बनाना आना चाहिए। अगर किसी सवाल में आपको डाउनस्ट्रीम बोल दिया जाए x किलोमीटर पर आवर, x मत लिखो आप कंफ्यूज हो गए, 30 कर लो। डाउनस्ट्रीम में 30 है बच्चों और x की वैल्यू 20 है। जल्दी बता दो अपस्ट्रीम क्या लिखूं? बहुत ही बढ़िया। अच्छा, इस सवाल में y का मान भी 10 आएगा क्या? क्या y का मान भी 10 आएगा और अपस्ट्रीम का मान भी 10 आएगा? जितने बच्चे क्लास में लाइव हैं बच्चों, क्या वो इन चारों चीजों को आपस में रिलेट कर पा रहे हैं ना? डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, एक्स और वाई, ये सारी चीजें देख पा रहे हो ना? कहने का मतलब ये, इन चार में से ना, इन चार में से आपको कोई सी भी दो मिल जाए, इन चार में से आपको कोई सी भी दो मिल जाए और बाकी की दो को आप ज्ञात कर पाओगे बेटा, बाकी की आप दो को ज्ञात कर पाओगे बड़े इजी प्रकार से। ठीक है, अब समझो अगली बात। इस टॉपिक में एक बात हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, D इज इक्वल टू एस गुणा टी, एस बराबर डी बटा टी, टी बराबर डी बटे एस। ये वाले कंसेप्ट तो जिस दिन ये टॉपिक स्टार्ट किया था उस दिन ही अपने कर लिए थे, और इनका भी यूज बेटा रहेगा, बोट एंड स्ट्रीम में भी रहेगा, इनका यूज तो ट्रेन में भी रहेगा, इनका यूज तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी रहेगा। दोस्तों अब मैं इस टॉपिक के सवाल करने का प्रयास करता हूं। अब मैं बेटा इसके क्वेश्चंस की बात करता हूं। पार्ट 2 में क्या बचा, इसमें एक टॉपिक आपका रेस बचेगा शायद, और एक आपका बचेगा एवरेज, वो मैं अलग से करवा दूंगा आपको। धारा के साथ, धारा के साथ का मतलब डी दिया है बेटा x किलोमीटर पर आवर, धारा के विरुद्ध दिया है, अपस्ट्रीम दिया है बच्चों y किलोमीटर पर आवर। शांत जल में चाल पूछी है, शांत जल में बेटा क्या बताओ, ये d प्लस यू बटा 2 हुआ करता है क्या? शांत जल में चाल d प्लस यू बटा 2 होती है, तो x प्लस y के बटा में 2 करोगे, उत्तर आपका ऑप्शन ए बन जाएगा। 1 बटा 2 को 0.5 कह सकते हैं ना, 0.5 x प्लस वाई बनेगा। कुछ भी करने की नीड नहीं है बच्चों, सारे बच्चों को सवाल नंबर 1 समझ में आ गया ना? ये स्टार्टिंग वाले बच्चों वो सवाल है, स्टार्टिंग वाले वो सवाल है इनमें आपको इन चीजों के कंसेप्ट बताए गए हैं। आप मुझे डायरेक्ट बताओ, इस सवाल का उत्तर 12 बनेगा। देखिए डाउनस्ट्रीम में चाल बन रही है 15 किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल आपको दी गई है 1.5 किलोमीटर पर आवर, तो मेरे भाई x इस सवाल में रहा होगा 13.5 किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम में चाल आपकी रहेगी 12 किलोमीटर पर आवर। अरे भैया बिल्कुल आसान सी जानकारी है, बिल्कुल इजी सा पॉइंट है, इसको तो सारे बच्चे ही कर सकते हैं, इसको तो सारे बच्चे ही कर सकते हैं भाई। भैया धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब डाउनस्ट्रीम में चाल दी गई 10.6, अपस्ट्रीम में चाल दी गई 8, x कितना आएगा, जोड़कर आधा कर लो 9.3, y कितना आएगा, घटाकर आधा कर लो 1.3। स्टार्टिंग के क्वेश्चन बड़े ही आसान है, इतने आसान की मतलब आप मेंटली इनको चेक कर पाओगे। इनके लिए आपको बेटा पेन तक उठाने की नीड नहीं है, जस्ट आपने माइंड में सवाल कर लेना है, अगर तुम्हें डी और यू के बारे में तरीका पता लग गया तो। अनुकूल में 18, प्रतिकूल में 14, 16 और 2 उत्तर बन गया। 18, 14, 32 का आधा करोगे 16 बनेगा, अंतर का आधा करोगे 2 बनेगा, ऑप्शन। कमेंट आप लोग कर पा रहे हैं समझ में आ तो बताओ, नहीं आ रहा तो बताओ। डाउनस्ट्रीम में u, अपस्ट्रीम में v, शांत जल में u प्लस v का आधा करना है क्या? u प्लस v का आधा करना है बच्चे। धारा की दिशा में 32, धारा के विपरीत 28, 32 और 28 होते हैं 60, 30 और 2 बनेगा, 30 और 2 बनेगा बी उत्तर। ये बेसिक वाले सवाल तुम्हें प्रैक्टिस करवाने को मैं करवा रहा हूं। इन सवालों का टारगेट एक ही है, जब आगे टफ सवाल आएंगे वो भी आपको समझ में आ जाए, उनमें भी आपको चिंता ना करनी पड़े। देखो आपको शांत जल में चाल दी गई है 10 किलोमीटर पर आवर, धारा के प्रतिकूल मतलब अपस्ट्रीम में 45 किलोमीटर जाने में 6 घंटे लग गए। बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम करूंगा तो स्पीड आ जाएगा, 3 से काट लो 15/2, अपस्ट्रीम में चाल आ गई है 7.5 किलोमीटर पर आवर, 7.5 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों y इस सवाल में कितना आएगा, 2.5,
धारा की चाल पूछी गई थी 2.5, आंसर आ गया। इन दोनों का डिफरेंस ही तो आएगा बच्चे। x से लेकर 7.5 क्यों हो गया? 2.5 का धारा ने अपोज किया होगा, धारा कितनी आ गई? 2.5। इसी सवाल में अगर पूछते डाउनस्ट्रीम तो 12.5 आता। अगर इसी सवाल में डाउनस्ट्रीम पूछते तो 12.5 आता बेटा। फिर पता है क्या करेगा ये आगे ना, सवाल में थोड़ी लैंग्वेज को चेंज कर देगा। फिर ये पूछेगा कि डाउनस्ट्रीम में 50 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, ऐसे सवाल दे देगा कि डाउनस्ट्रीम 50 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहना जी 4 घंटे लगेंगे, ऐसा। तो ये मतलब आगे भी सवाल में कड़ी से कड़ी जोड़ सकता है, आगे भी बेटा सवाल को लेंदी कर सकता है, तरीका यही होगा। प्रतिकूल में 12 और अनुकूल में 18, 18 और 12 30, 30 का आधा हो गया 15। कल कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हम ना इस टॉपिक के सवाल नहीं कर पाते, सर इस टॉपिक में बड़ी समस्या आती है, हम सवाल छोड़ देते हैं। क्या बताओ बेटा, बेसिक वाले सवाल तो कर पा रहे हो ना? टफ तो कोई बात नहीं, वो भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ये कहानी आनी चाहिए। धारा के विपरीत चाल दी गई है 8, धारा की चाल दी गई है 3, तो x इस सवाल में रहा होगा 11 और d रहा होगा 14, d रहा होगा 14 बेटा। शांत जल में चाल 16, धारा का वेग 3.5, अनुप्रवाह का मतलब होता है डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में चाल रहेगी 19.5 और 19.5 की स्पीड से 3 घंटे में कितना जाएगी बेटा? 19 या 57 और 1.5 58.5 जाएगी बेटा। शायद आपको लग रहा होगा कि सर सवाल बहुत तेज करवा रहे हो, क्योंकि बेटा ये कंसेप्ट कुछ ऐसा है नहीं कि मैं इस पे टाइम लगाऊं। कल बेटा 1 घंटा लगाकर ये सारी बातें आपको एक्सप्लेन कर दी गई थी, इनमें डाउट नहीं आना चाहिए। धारा के विरुद्ध यानी कि अपस्ट्रीम में 15 किलोमीटर जा रहे हो 80 मिनट में, बेटा 80 मिनट को अगर मैं घंटों में कन्वर्ट कर दूंगा, ऐसे कर सकते हो। मिनटों को अगर घंटे में कन्वर्ट करना हो, ऐसे कर सकते हैं। 2 से काटोगे 3 और ये 4, ये बन गया बच्चों 45/4, यानी कि 11.25 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम में चाल आ गई 11.25, धारा की चाल आपको दी गई है 5 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों x बताओ, x 16.25 आना चाहिए क्या? x की वैल्यू 16.25 बननी चाहिए। x शुड बी 11.25, x की वैल्यू आनी चाहिए 16.25। 56 मिनट में 14 किलोमीटर जाती है। एक बार बेटा पढ़ के बता दो, सेम सवाल है, कर लोगे क्या? जल्दी बोल देना, सेम सवाल है, कर लोगे ना? अरे अपस्ट्रीम में चाल कैसे निकालोगे? 14 किलोमीटर जा रही है, 56 में 60 से भाग कर लेना, यानी 60 से गुणा हो जाएगा, तो 14 चौकी 56, ये 15 किलोमीटर पर आवर आ गया। धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर आ गई। डाउनस्ट्रीम में, सॉरी डाउनस्ट्रीम एक्स पूछा आपसे, तो एक्स शुड बी 17। अगर डाउनस्ट्रीम पूछता तो भी ज्ञात करते 19 आता। इस कोर्स में आपके 2 ही क्लास बची हैं, एक आज की और एक कल की, तो इन दोनों क्लासेस का टाइम बेटा यूटिलाइज करना। ऐसा मत करना कि फालतू के डाउट ले आओ। ये स्टार्टिंग के 12 सवाल है, इनमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब एक बात सुनना बेटा, एक नाव नदी के साथ का मतलब नदी की दिशा में जा रही है, तो डाउनस्ट्रीम में जा रही है, 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। देखो बेटा, आपकी नदी बह रही है इस तरफ, मान लो आप नदी की दिशा में गए, अब वापस आओगे तो क्या अपस्ट्रीम में आओगे? क्या जाना तो आपका हो गया डाउनस्ट्रीम में, कोई दिक्कत नहीं है, तो वापस आना बेटा अपस्ट्रीम में होगा ना। तो अपस्ट्रीम में आओगे 4 चौक 16 दिन 19/4 की स्पीड से। अगर तुम्हें नदी की चाल ज्ञात करनी है, मतलब वाई ज्ञात करना है, इनके डिफरेंस का आधा करना पड़ेगा। क्या बोलो बाबूजी? इनके डिफरेंस का आधा करना पड़ेगा। बस ये काम कर लेना, मैं नहीं करूंगा आगे बेटा। धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। धारा की दिशा में डाउनस्ट्रीम की चाल आ रही है 5 किलोमीटर पर आवर, 7.5 घंटे में वापस आ रहा है, अपस्ट्रीम में आ रहा है 2 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में पूछा गया, उत्तर आ जाएगा 3.5। इतना लाल लाल तुमने मुंह क्यों भेज दिया? पीकी के जान निकल गई ऐसी, हद हो गई यार। एक तो सवाल करवा रहे इतनी तुम्हें बढ़िया बढ़िया प्रकार से, और ऐसे लाल लाल मुंह बना के भेज रहे हैं कि जरे बहुत ही गुस्सा आ गया। तो वाह, फिर डाउट और पूछते हैं कि हमारे डाउट है सर, बता दो। देखो बेटा, धारा की प्रतिकूल दिशा, प्रतिकूल का मतलब होता है बेटा अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम आप 36 किलोमीटर गए 6 घंटे में, तो अपस्ट्रीम की चाल आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम 48 किलोमीटर गए 6 घंटे में, यह आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की गति की क्या एक आनी चाहिए क्या?
और आपसे अगर धारा पूछेंगे 7 आएगी, सॉरी नाव की 7 आएगी, 1 और 7 बननी चाहिए। देखो 15 मिनट लगे हैं, 15 सवाल हो गए बेटा। कितने छोटे छोटे सवाल है, कितने आसान आसान क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम के, ये बड़े बेसिक वाले सवाल हैं दोस्त। शांत जल में, यानी ये है एक्स, ये तो रिपीट सवाल है ना। अपस्ट्रीम में 45 किलोमीटर गया 6 घंटे में, 45 अगर 6 गया तो 7.5 बनेगा, 2.5 आंसर बनेगा। ये सवाल बढ़िया है दोस्तों, इसको ध्यान से समझो। एक नाव धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाने में और विपरीत वापस आने में 90 मिनट का कम समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों शांत जल में नाव है, इसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल क्या है मुझे पता नहीं है बेटा, धारा की चाल को मैं वाई मान लेता हूं। धारा की चाल को मैंने क्या मान लिया, वाई। आप मुझे बताओ जब डाउनस्ट्रीम में जाएंगे तो क्या आपकी स्पीड 10 प्लस वाई काम करेगी, अपस्ट्रीम में जाएंगे तो क्या 10 माइनस वाई काम करेगी। ज्यादा टाइम किसमें लगेगा, ज्यादा टाइम किसमें लगेगा बच्चों, अपस्ट्रीम में। 36 किलोमीटर जाने में अपस्ट्रीम से बताओ इतना टाइम लगेगा, 36 किलोमीटर जाने में अपस्ट्रीम से इतना टाइम लगेगा, और डाउनस्ट्रीम में जाने में इतना टाइम लगेगा। 36 बटे 10 माइनस वाई, 10 प्लस वाई। इन दोनों का डिफरेंस बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस बताओ 90 मिनट है। देखिए ये किलोमीटर चल रहा है, ये किलोमीटर पर आवर चल रहा है, तो 90 मिनट नहीं, इसको भी बोलो 1.5 घंटा। 90 मिनट नहीं, इसको बोलो 1.5 घंटा। 3/2 यहां तक की बात बता दो जी। एक बार ऊपर से ना सब में से 3 कॉमन लेके काट दो, ऊपर सब में 3 कॉमन लेके काट दो तो बचेगा 12 माइनस 10 वाई माइनस 12 माइनस 10 प्लस वाई बराबर 1/2 आना चाहिए। क्या करने को तो क्वाड्रिक इक्वेशन ले लेंगे बेटा, करने को तो क्वाड्रिक इक्वेशन ले लेंगे, लेकिन ऐसा करने में समय खर्च होगा। तो अब हम जाएंगे ऑप्शन से, अब हम जाएंगे बेटा ऑप्शन से। जिस ऑप्शन से उत्तर हाफ बन जाए वो मैं अपना सवाल में रख लूंगा। देखो माइंड में सोचा करो, अगर मैं ऑप्शन 2 हटाऊं तो 12/8 बनेगा माइनस 12/12 बनेगा। बच्चों ये वाली बात होती है 1.5 में से 1 गया आधा होता है, उत्तर आ गया बच्चे। 1.5 में से 1 गया आधा होता है और ये आधा ही उत्तर बन गया। आपको क्वाड्रिक इक्वेशन बनाने की नीड नहीं है बच्चे, क्वाड्रिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्वेश्चन को इजी करना है और इजी करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड यही है कि आप ऑप्शंस पे जाइए, आप ऑप्शन से चीजों को रिलेट करने का प्रयास कीजिए। एक आदमी धारा की दिशा में 11 किलोमीटर जाने में 5 घंटे का समय लेता है और धारा की दिशा में 26 किलोमीटर जाने में 5 घंटे का समय लेता है। अरे बताओ भैया, अपस्ट्रीम की चाल तो है 11/5, डाउनस्ट्रीम की चाल आ रही है 26/5। क्या इनको घटा के आधा कर लूं क्या, क्या बच्चों इनको घटा के आधा कर लूं क्या। ये बनेगा 26 में से 11 गए 15/5, 3 का आधा 1.5 हो गया बच्चे। घटा के आधा करना है दोस्तों। धारा की चाल ज्ञात करने के लिए d-u/2 कर लीजिए, d-u/2 कर लीजिए, d-u/2। खत्म कहानी। एक नाव 48 किलोमीटर की दूरी 20 घंटों में तय करती है, प्रतिकूल तय करने में 4 घंटे ज्यादा लेती है। नाव की चाल ज्ञात करो। हो जाएगा बेटा, ये एक नाव की दूरी है ना, वो डाउनस्ट्रीम में तय करती है, डाउनस्ट्रीम में, इससे तुम्हारा डी बन जाएगा। प्रतिकूल का मतलब अपस्ट्रीम बन जाएगा। तो नाव की चाल चाहिए बेटा, एक्स ज्ञात करना है, d+u/2 कर लोगे। अरे एक जैसे सवाल तुम्हें कई करवा दिए हैं बेटा, कोई एक आधा सवाल खुद से भी ट्राई कर लोगे ना, बीच में कोई आ जाए तो ऐसा। ठीक है, सुनो। एक नाव धारा के प्रतिकूल 10 मिनट की दूरी 30 मिनट में तय करती है। भैया 10 मिनट की दूरी 30 मिनट में, प्रतिकूल अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम में चाल रही होगी 20 किलोमीटर पर आवर। अरे 10 किलोमीटर मैं आधे घंटे में गया, 1 घंटे में 20 जाऊंगा। धारा के अनुकूल डाउनस्ट्रीम 10 किलोमीटर, अगर मैं 25 गुना 60 करूंगा आ जाएगा इससे 5 दूनी 10, 5 24 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल कितनी आएगी, 2। रिवर की चाल पूछिए, नदी के बहाव की 2 आएगी बेटा। और अगर मैं पूछूं आपसे शांत जल में, अगर पूछें शांत जल में तो क्या 22 आंसर आएगा। बहुत बढ़िया। बोट एंड स्ट्रीम की शीट नंबर 1 में 50 सवाल हैं,
50 में से 20 कर रहा हूं, इन 20 का कोई कल डाउट नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये 20 सवाल वो हैं जो आप हंसते खेलते बड़े प्यार से कर जाते हो, आपको दिक्कत नहीं है सवाल करने में। अनुप्रवाह उधर प्रवाह की चाल दे दी गई। अनुप्रवाह डाउनस्ट्रीम में 150 किलोमीटर 15 घंटे में जाते हैं, तो डाउनस्ट्रीम की चाल आ गई 10, अपस्ट्रीम की 4 आ गई, रेशो आ गया बच्चों 5-2। नहीं, इनका नहीं चाहिए, शांत जल में चाहिए। शांत जल में इनकी स्पीड आ गई। शांत जल में एक्स की चाल कितनी आएगी? 14 में 2 का भाग 2 7, और वाई कितना आएगा? 6/2 3। उत्तर ये वाला बनेगा। द आंसर इज द 7:3। लो, डाउनस्ट्रीम का मतलब 10, अपस्ट्रीम का मतलब 4, एक्स कितना आएगा? 7। इस सवाल में वाई भी पूछे तो 3 आएगा। अगर हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस को फोकस से पढ़ा दोस्तों, तो ये सवाल करने में 10-10 सेकंड का टाइम लग रहा है। लगने को सवाल बोट एंड स्ट्रीम के हैं, लेकिन अगर तुम्हें डी एक्स वाई समझ में आ गए ना, तो 10-10 सेकंड में सवाल हो रहे हैं। 8 घंटों में 48 किलोमीटर जाता है डाउनस्ट्रीम में। भैया डाउनस्ट्रीम में जाता है, चाल आ गई 6। 12 घंटों में वापस आता है बेटा, अपस्ट्रीम में हो गई 4। उधर प्रवाही होती है बेटा अपस्ट्रीम। शांत जल में पूछेंगे 5, और धारा की चाल पूछेंगे 1। खत्म। जो होता है ना डाउनस्ट्रीम, इसको बोलते हैं धारा की दिशा के अकॉर्डिंग, धारा की दिशा में, इसको बोलते हैं अनुप्रवाह, इसको बोलते हैं धारा के अनुकूल। और अगर कभी बात आए ना अपस्ट्रीम की, तो अपस्ट्रीम को बोलते हैं धारा के विपरीत, या इसको बोलते हैं प्रतिकूल, या इसको बोलते हैं उधर प्रवाह। तो ये लैंग्वेज के मामले में जानकारी होनी चाहिए। लैंग्वेज में आपसे बेटा छोटी मोटी गलती नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज के बारे में ये बेसिक जानकारियां होनी चाहिए। 2 किलोमीटर जाने में 20 मिनट लगते हैं, अपस्ट्रीम में चाल आ गई 6। 15 मिनट में वापस आ जाता है, डाउनस्ट्रीम में चाल आ गई बेटा 8। तो 7 और 1 आंसर बनना चाहिए। क्या हो रहा है सर? ये उत्तर आ रहे हैं इतनी तेज? हाँ, यकीन नहीं हो रहा, करना पड़ेगा। सरिता बोलते हैं नदी को बेटा, सरिता बोलते हैं नदी को। 2 किलोमीटर की गति से बह रही सरिता में मोटर बोट 10 किलोमीटर उधर प्रवाह जाती है और 55 मिनट में वापस आ जाती है। स्थिर जल में मोटर बोट की चाल क्या है? भाई एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर आप जाओगे उधर प्रवाह 10 किलोमीटर, मोटर बोट की चाल को x मान लो, x, मोटर बोट की चाल को x मान लो, और y की वैल्यू आपको 2 दी गई है क्या? बोलो बोलो बोलो। अब आप मुझे बताओ, 10 किलोमीटर अगर डाउनस्ट्रीम में जाओगे ये वाली चाल काम करेगी, 10 किलोमीटर अगर अपस्ट्रीम में जाओगे ये वाली चाल काम करेगी। टोटल टाइम तुम्हें लग गया 55/60 मिनट का। टोटल टाइम तुम्हें लग गया 55/60, और 55/60 को मान लेता हूं 11/12 से, मैं 11/12 मान लेता हूं। बच्चों क्या आप क्वाड्रिक इक्वेशन बनाऊं? क्या मैं द्विघात समीकरण बनाऊं? नहीं। अब आपको पता है हमें ऑप्शन रखने हैं, और देखिए ऑप्शन की शक्ल देख के रखो ना, आप ऑप्शन की शक्ल देख के रखो, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। बताओ क्या रखूं बेटा? 22 रख लूं? 22? तो 11 के मल्टीपल की बात नहीं है दोस्त, मुझे ना बटा में 12 चाहिए, मेरे को बटा में 12 चाहिए। तो 12 से मेरे को आइडिया पड़ रहा है कि 22 और 2 24 होते हैं, 22 में से 2 घटाऊंगा 10 होते हैं। तो बात कहीं ना कहीं मतलब बन सकती है। शायद मैं एक बार ही रखने की कोशिश करता हूं, 10/24 प्लस 10/20। दोस्तों ये बन चुका है 5/12 प्लस 1/2, एलसीएम आ गया 12, 5 + 6 11/12, हेंस प्रूव्ड, उत्तर सही है। बस हम काहे बेटा इधर उधर जाएं, तरीका वो ट्राई करें, बहुत आसान सी चीज है। 10 किलोमीटर गए और 55 मिनट वापस भी आ गए, जाने आने में टोटल टाइम लगा है 55 मिनट का। बेटा जब जाओगे आप अपस्ट्रीम में तो वापस तो डाउन में आओगे ना भैया, ये तो कॉमन सेंस की बात है। एक नदी के एक छोर तक जाना और वापस आना,
अगर एक साइड में आपकी जो स्पीड है वो अपस्ट्रीम है तो वापस में डाउनस्ट्रीम रहेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता भैया, आप इधर जा रहे थे तो नदी भी बह रही थी इधर, आपने बैक गियर लगा दिया, नदी भी उल्टी हो गई। नदी तो अपनी दिशा में जाएगी, नदी तो अपनी दिशा में जाएगी। y2 है, मैंने y2 रखा तो है, ये रहा, मैंने y2 रखा तो है भाई। अरे सवाल में दिया ना विद स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर। अरे फ्लोट का मतलब क्या होता है, ये बह रही है, बह रही है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बह रही एक नदी। तो ये नदी की चाल है, नदी की, नदी की चाल मतलब ये पानी की चाल है बेटा। नदी की चाल का मतलब ये होता है पानी की चाल है, पानी की मतलब धारा की गति है जो 2 किलोमीटर पर आवर दी गई है। सुनो भैया सुनो, आप ये बता दो, आप अगर धारा के विरुद्ध गए, नहीं अपस्ट्रीम में गए तो आपकी चाल ये काम करेगी, डाउनस्ट्रीम में आपकी चाल ये वाली काम करेगी। धारा का वेग ज्ञात कर लोगे, 2 आंसर आएगा मेरे हिसाब से, बाकी आप देख लेना। मेरे हिसाब से आंसर 2 आएगा, बाकी आप देख लेना। प्रत्येक बार जाने में 10 घंटे का समय लेता है। देखो मेरी बात को समझो, डाउनस्ट्रीम 30 किलोमीटर में 10 घंटे 3, अपस्ट्रीम 1.8 की स्पीड, वाई पूछा है 1.2 का हाफ कर लीजिए 0.6 बनेगा। अगर इसमें एक्स पूछता 2.4 आता। निसंदेह मेरे सवाल करने की स्पीड काफी तेज हो रही है, लेकिन ये वो बातें हैं जिनको आप सवाल पढ़ते ही अंडरस्टैंड कर रहे हो, जिनमें आपको कोई पेन कॉपी उठाने की नीड नहीं है। डी यू एक्स वाई आपस में इनको रिलेट करना बता रहा हूं बेटा मैं। शांत जल में एक लड़का 10 की चाल से चल सकता है। धारा की गति अगर 5 है बेटा, धारा की गति अगर 5 है, मेरी बात सुनो, इस सवाल में डी कितना आएगा 15, डी कितना आएगा 15 किलोमीटर पर आवर, और यू कितना आएगा 5 किलोमीटर पर आवर। अब सवाल कहता है 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगा। मुझे नहीं बताया कि ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, वो ऑप्शन में बताया। देखो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है, अगर ये डाउनस्ट्रीम से जाएगा तो 4 घंटे में कवर कर लेगा। 60 किलोमीटर अगर अपस्ट्रीम से जाएगा तो 12 घंटे लगेंगे कवर करने के लिए। ऑप्शंस क्या है, अपस्ट्रीम इन 4 नहीं, डाउनस्ट्रीम इन 12 नहीं, अपस्ट्रीम इन 6 नहीं, डाउनस्ट्रीम इन 4, ये सही है। आधी शीट तो सॉल्व हो गई तुम्हारी, है पता भी नहीं चला। ठहरे पानी में नाव की चाल मतलब ये एक्स दिया है, एक्स दिया है बेटा कितना 7 किलोमीटर, धारा की चाल दी है 1.5, धारा के विरुद्ध का मतलब अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम आपकी चाल बनेगी 5.5। आपने कहा जी 7.7 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा बच्चे, लेकिन आपके ऑप्शन सारे मिनट्स में है तो 60 से गुणा करके मिनट भी कर लोगे, 5 से कटेगा और ये 7 से कटेगा, 5 से 12 बार काट लो, 84 मिनट आंसर आ गया। कल कौन कह रहा था कि मैं इस टॉपिक के सवाल छोड़कर ही आते हैं, हमेशा हम सवाल करते ही नहीं है। किसने कहा था कि हम इस टॉपिक के सवाल से छोड़कर आते हैं, करते नहीं है? अपेक्षा ने कहा था क्या? अच्छा कोई बात नहीं, अपेक्षा बेटा आज डिसाइड कर लेना क्लास के बाद में कि आपने सवाल किए कि नहीं किए। नाव शांत जल में चलती है 12, धारा की चाल है 4, तो धारा के साथ मतलब कि 16 की चाल से चलने में 64 किलोमीटर में टाइम लगेगा 4 घंटे का, खत्म कहानी। अच्छा मेरे भाई सत्यम शुक्रिया। एक्स का मान आपको दिया हुआ है 6, वाई का मान आपको दिया हुआ है 1.5, डी बनेगा 7.5 और यू बनेगा 4.5। क्या ये बात सही? हाँ। देखो बेटा 22 किलोमीटर की 22.5 किलोमीटर की दूरी है, ये आपको जानी भी है और वापस भी आनी है। 22.5 किलोमीटर की दूरी आपको जानी भी है और वापस भी आनी है। जाकर वापस आओगे ना तो यकीनन एक तरफ तो डाउनस्ट्रीम होगा, एक तरफ अपस्ट्रीम होगा। चाहे मैं डाउनस्ट्रीम जाऊं चाहे मैं अपस्ट्रीम जाऊं, जाकर वापस आ रहे हैं ना बेटा, एक तरफ तो डाउनस्ट्रीम होगा, एक तरफ अपस्ट्रीम होगा। क्या बताओ, डेटा बड़ा प्यारा सा दिया गया तुम्हें, ये पूरा 3 बार कट रहा है, ये पूरा 5 बार कट रहा है, उत्तर आ गया 8 घंटे। मेरे को जाकर वापस आने में 8 घंटे का वक्त लगेगा दोस्त, 8 घंटे का। शांत जल में नाव की चाल 26, धारा की चाल 5, 26 और 5 31 नहीं, माइनस करना है, धारा के विपरीत चलना है 47.25 किलोमीटर। क्या बताओ 21 की चाल से चलेंगे?
ये कैलकुलेशन का सवाल है और कुछ नहीं है बेटा, बटा में 100 कर लीजिए बस, क्योंकि घंटे में ही याद करना है, तो इससे जो उत्तर आएगा वो घंटे में ही आएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। कर लेते हैं। 21 दूना 42, 5 2, 21 दूना 42, 105, 21 5 105, 25 निमा तो 25, 25 चौका 100, 2 सही 1/4, 2 1/4 आ गया, खत्म। बहुत बढ़िया सामीम, गजब। अच्छा बेटा, ऐसा क्या? ये फैसिलिटी भी है, टीचर बहुत सारे हैं बच्चों, आप जहां से चाहे वहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना, ये बच्चों की फ्रीक्वेंसी एक जगह मैच कर जाती है, चाहे कहीं भी आपसे हो गई, कहीं भी मतलब इंग्लिश में कहीं हो गई, मैथ्स में कहीं हो गई, मैटर ये नहीं करता कि आप किससे पढ़ रहे हो, मैटर ये करता है कि फ्रीक्वेंसी मैच है, बढ़िया, सारे सवाल बन पा रहे हैं, देन ऑल फाइन। देखो कोई बेटा किसी से कंपेरिजन नहीं है, हर एक एजुकेटर बेस्ट है, हर बेटा एक एजुकेटर बेस्ट है, जो पढ़ा रहे हैं सब टीचर बेटा बढ़िया पढ़ा रहे हैं, हर व्यक्ति अपनी शिद्दत से बहुत बढ़िया प्रकार से पढ़ाता है बच्चे। अब जहां तुम्हें ट्यूनिंग बेस्ट मैच करती है ना, वो तुम्हारे लिए सुपर बेस्ट है, ऐसा कोई बात नहीं। एक तराक 12.5 किलोमीटर घंटा से धारा के विरुद्ध चाल 10, भैया डाउन सॉरी एक्स आपको दिया हुआ है 12.5, अपस्ट्रीम में आपको दिया हुआ है 10, तो आप समझ लो कि वाई रहा होगा 2.5 और डाउनस्ट्रीम रहा होगा 15। अब ये चीजें लिखने की बात नहीं है, ये मेंटली सॉल्व करने वाली बात है, मेंटली क्वेश्चन की बात है। इसमें 50 क्वेश्चन है, पूरे 50 ना, मेरे को लग रहा है ब्रेक तक हम 40 सवाल कर जाएंगे। धारा के विरुद्ध स्पीड आ गई 8, धारा की चाल आपको दी गई है 2, अपस्ट्रीम में चाल 8 है, धारा की 2 है, डाउनस्ट्रीम में 12 बनेगी, पहले 10 लिखोगे फिर 2 जोड़ोगे 12 लिख लो। नाव 6 घंटे में कितना जाएगी? 72 किलोमीटर जाएगी बेटा। कितना आसान काम चल रहा है यार, मुझे लगा मजा सा आ रहा है सवाल करने में। शांत जल में 7, धारा की स्पीड 3.5, धारा के विरुद्ध काम करेगी 3.5 की चाल, 10.5 जाना है, 3.5 की चाल से 3 घंटे का वक्त लगेगा। क्या ये प्रश्न पेपर में आते हैं? हाँ ऐसे ही आते हैं दोस्त, यकीन तो भी करना पड़ेगा, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। तुम इनका रिवीजन कर लो, यही बहुत है, इन सब का रिवीजन कर लो, वही बहुत है, वही सफिशिएंट है। 15 और 5 नाव के धारा के 7, मतलब ये 20 की चाल काम करेगी, उत्तर आएगा 10 किलोमीटर। मैंने सवाल नहीं किया, तुमने खुद ने मुझे आंसर दे दिया कि 15 और 5 20 की काम करेगी और आधे घंटे में जाएंगे 10 किलोमीटर, खत्म। पेन नहीं उठा रहा हूं, पेन नहीं उठा रहा बेटा। 9 किलोमीटर एक्स है, 1.5 किलोमीटर वाई है, डाउनस्ट्रीम में काम करेगा 10.5, 105 किलोमीटर जाना है डाउनस्ट्रीम में 10.5, 105 किलोमीटर जाना है अपस्ट्रीम में 7.5, ये चालें बनेगी बेटा, इनको सॉल्व कर लो। ये तो पूरा 10 बार कट रहा है, 75 ये कटेगा मेरे हिसाब से कितनी बार, 15 7 105 14 बार, उत्तर बनेगा 24 घंटे। धारा के अनुकूल 15, अनुकूल का मतलब डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम का मतलब 15, और वाई आपको दिया हुआ है 3, तो अपस्ट्रीम बेटा इस सवाल में बताओ कितना, 9 आएगा क्या? अपस्ट्रीम अब तुम डायरेक्ट निकाल लगे 9। देखो मैं कहता हूं धारा के विपरीत जाना है 15 और 15 जाना है अनुकूल, टाइम कितना लगेगा? 15 किलोमीटर जाना है 15 की स्पीड से, 15 जाना है आपको 9 की स्पीड से, टाइम कितना लगेगा? 1 + 5/3, 8/3 घंटे लगेंगे, इसको बोलते हैं 2 सही 2/3, यानी कि बेटा 2 घंटे 40 मिनट लगेंगे। बी आंसर विल बी करेक्ट आंसर, बी विल बी राइट आंसर। 38 नंबर सवाल का उत्तर आ गया बी। 40 नंबर सवाल कर लेते हैं, फिर अपन ब्रेक लेंगे। आखिरी 10 सवाल थोड़े अच्छे हैं, फिर आज ही बेटा आपकी शीट नंबर 2 को स्टार्ट कर लेंगे और कल मामला खत्म। कल आपकी ट्रेन बोट एंड स्ट्रीम सारी कहानी खत्म, अर्थमेटिक का एक फेज कंप्लीट। एक टॉपिक बचा है एवरेज, मुझे नोटिस में रेस मैं करवा दूंगा, आपको चिंता मत करो। इतने आप इन सारी शीट्स का बेटा रिवीजन मार लेना। आप हमारी सारी शीट का रिवीजन कर लोगे ना, तो आपको कोई अलग से किताब पढ़ने की नीड नहीं है। आप सारी शीट को 2-3 बार रिपीट करके उसके बाद कोई किताब लेके बैठना, आपको ये लगेगा किताब के सारे प्रश्न वही हैं जो क्लास में करवाए हैं। कोई किताब उठाना, आपको लगेगा कि सारे क्वेश्चन वही हैं जो क्लास में करवाए हैं, कुछ नया नहीं है शीट। धारा के अनुकूल 33, धारा के प्रतिकूल 14, तो भैया इनको जोड़ेंगे 33 14 47,
47 का आधा 23.5, ये उत्तर बन गया बी। ओ नो, ये शीट बड़ी शिद्दत से बनाई गई है, इनको रिवीजन मार लीजिएगा, मामला बहुत बढ़िया बन जाएगा दोस्त। एक धारा के प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है। देखो प्रतिकूल स्ट्रिंग 900 मीटर की दूरी 12 मिनट है, गौर कीजिए 12 मिनट है दोस्त, और ये मीटर है। अब मुझे बताओ 12 7 84 52 60, मैं 75 मीटर प्रति मिनट मान लूं क्या? ध्यान रखना, जो मैं इकाई मान रहा हूं वो मीटर प्रति मिनट मान रहा हूं, मीटर प्रति मिनट मान रहा हूं, बाद में चेंज करने में दिक्कत नहीं आएगी। डाउनस्ट्रीम में आएगा 9 मिनट, वापस आ गया भैया, 900 मीटर को 9 मिनट में कवर कर लिया, तो 100 मीटर प्रति मिनट आ गया। चाल तुम्हारी डाउनस्ट्रीम की भी आ गई, अपस्ट्रीम की आ गई। मैंने पूछा स्थिर जल में, वैसे देखो एक्स तो ये आना चाहिए 175/2 मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट आना चाहिए। हाँ, लेकिन आपने कहा किलोमीटर प्रति घंटे में, बताओ। देखो चेंज करने में गलती मत करना, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दोगे, और बेटा मिनट को, ये बटा में मिनट है, तो ऊपर कितना बन जाएगा 60, ये बटा में है ना, तो बन जाएगा बेटा 60/1000। बहुत बढ़िया, सही टाइम पे चाय लाए बस। 10 से 10 कैंसिल, 2 से कटेगा 3 बार, 25 7 75, 25 चौका 100, 21/4 आ गया, 5 सही 1/4। दोस्तों 80% शीट कंप्लीट हो गई क्या? 80% शीट आपकी पूरी हो गई। चलिए इतने आप लोग बेटा 41 नंबर सवाल कर लो एक, फिर अपन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं 5 मिनट का, हमारी एक कप चाय भी आ गई, हम चाय पी लेते हैं और एक गाना सुन लेते हैं। इतने आप लोग एक सवाल ट्राई कर लो।
ये कप ले लेना भाई यार यहां से। हाँ जी दोस्तों बताइए, 41 नंबर सवाल हुआ कि नहीं हुआ भाई? डन। उत्तर सबका बी आ गया होगा। बहुत ही बढ़िया। आपको पता है अपस्ट्रीम में आपकी स्पीड 7 आई, डाउनस्ट्रीम में आपकी स्पीड आई बेटा 25, तो इसमें एक्स रहा होगा 25 और 7 32/2 16, 44.8 जाना है बेटा 16 की डिस्टेंस स्पीड से, बटा में 0 कर लो। 8 5 40, 8 6 48 और ये 20 बार, 4 से काटोगे 14/5, 2.8 आपका उत्तर आ गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शांत जल में 27 है, धारा के प्रतिकूल जाने में 85 किलोमीटर जाने में 4 घंटे 15 मिनट लगते हैं। धारा की चाल ज्ञात करनी है। हो जाएगा सवाल, छोड़ दूं बेटा ये? 42 नंबर सवाल हो जाएगा, छोड़ दूं? अभी तक मैंने 1-2 क्वेश्चन ही छोड़ा है बेटा, ज्यादा कुछ मैंने गैप नहीं किया। स्थिर पानी में नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, कितने समय में नाव 15 जाकर वापस आ जाएगी बेटा? अरे भाई आपको इस सवाल में क्या करना है, 90/24 प्लस 90/12 करना है क्या? बोलो बोलो बोलो, 90/24 प्लस 90/12 करना है क्या दोस्तों? ये बनेगा 270/24। जहां तक मैं काट पा रहा हूं 3 से काट लो 90/8 और काट लो 45/4, उत्तर बनेगा 11 सही 1/4। कल जितनी बातें बताई थी उनके बिहाव पर ना ये सवाल आपके चले गए बड़े प्यार से। अच्छा एक बात और सुनते हैं। एक व्यक्ति ने नाव द्वारा धारा के प्रवाह की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब बेटा अपस्ट्रीम, 4×3=12 15/4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3/2 घंटे टाइम लगा दिए बेटा। 3/2 अगर मैं इसके गुणा में करूंगा तो उसके 2 पट हो जाएगा, ये 2 और ये 5। मेरे हिसाब से बेटा अपस्ट्रीम में चाल आएगी वो 2.5 किलोमीटर पर आवर आएगी। अपस्ट्रीम में चाल 2.5 की बन रही है और डाउनस्ट्रीम में चाल बन रही है 6.5 की। डाउनस्ट्रीम में चाल बन रही है 6.5 की। 6.5 और 9, 4.5 की बेटा चाल आ गई। 4.5 की, 4.5 की चाल आ गई और 90 किलोमीटर जाना है 4.5 की चाल से। 20 घंटे बहुत है, 20 घंटे में यात्रा पूरी और ये बॉटम स्ट्रीम भी पूरा होने वाला है। अरे वाह। स्थिर पानी में नाव की गति 25, धारा की गति 7। तुरंत समझ गए डाउनस्ट्रीम का मतलब ये है 32 और अपस्ट्रीम का मतलब है 18। जी हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, ये बात हमें पता लग गई। ए से बी तक जाने में, बी से लेकर ए तक जाने में टोटल 6 घंटे 40 मिनट लगते हैं। अच्छा बेटा एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, डी से लेकर यू तक गए, यू से लेकर डी तक आए, क्या डिस्टेंस आपने सेम ट्रेवल की है क्या? अच्छा तो इसका मतलब आपका डी और यू में जो स्पीड का रेशो रहा है, स्पीड का रेशो वो 16:9 रहा है। अरे 16:9 रहा है क्या? इसका मतलब आपका जो टाइम लगा होगा वो 9:16 में लगा होगा। याद आई ना पुरानी बातें? वेरी गुड। टोटल टाइम कहते हैं 6 घंटे 40 मिनट। 360 और 400 मिनट है बच्चों। ये 400 मिनट अगर 25 की वैल्यू है तो ये 16 बार कटेगा। ये तो आएगा 144 मिनट और ये आएगा 256 मिनट। क्या इतनी बात क्लियर? अब मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि नाव द्वारा धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब डाउनस्ट्रीम में ए बी के दुगनी दूरी, बेटा एक बात बताओ, ए बी दूरी जाने में तो लगे हैं 144 मिनट, दुगनी दूरी जाने में 288 मिनट लगेंगे भाई। भाई अगर मैं डिस्टेंस को डबल करूंगा टाइम भी डबल लगेगा। डिस्टेंस को अगर मैंने दुगना कर दिया तो टाइम भी तो दुगना ही लगेगा बेटा। तो इसको अगर मैं घंटे में बदलूंगा कितने बन जाएंगे? 6 चौके 24, 6 चौके 24, 4 घंटे 48 मिनट। ठीक है कितना कर दिया उसका? 6 सही 4/5 क्यों आएगा बेटा? 4 सही 4/5 आएगा अर्शल, 4 सही 4/5। बेटा 45 सवाल पूरे हो गए हैं, 45। कल इस शीट में से डाउट मत पूछना बेटा कोई, मैंने डाउट की बात कोई छोड़ी ही नहीं है। ये थोड़ी बात आ गई, इससे ऊपर के लेवल की देखते हैं क्या है। ए और बी के बीच की दूरी है 174 किलोमीटर। बच्चों दो बिंदु हैं ए और बी,
डाउट वाला कोई कंसेप्ट तो बचा ही नहीं मेरे हिसाब से यार। मैंने ये चीजें आपको इतने प्यार से बता दी हैं बेटा, इतनी बार इनको रिपीट कर दिया कि मतलब हर एक बात यूं माइंड में सॉल्व होने वाली हो गई। और एक बात तुम्हें लगी क्या कि ये जो बोट एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट है ना, ये ट्रेन से भी इजी है और टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी इजी है। सबसे आसान कंसेप्ट ही बोट एंड स्ट्रीम का है बेटा। हाँ, इसमें तो कोई कहानी नहीं है। डी यू में अगर आपने रिलेशन बना लिया तो माइंड में काम हो गया सारा का सारा। देखते हैं, कह रहे दो नावें हैं बेटा, एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ठीक है, देखो एक नाव प्रतिकूल चल रही है, एक अनुकूल चल रही है। मतलब एक तो इधर चल रही है नाव, एक इधर चल रही है, तो जाहिर सी बात है एक प्रतिकूल चलेगी, एक अनुकूल चलेगी। शांत जल में इनकी चाल कितनी है? 9.6 और इसकी मान लो 19.4। दोस्तों एक बात बताओ, ये जो चाल दी गई ये शांत जल में दी गई क्या? हाँ, अब देखो बड़े प्यार से समझना, धारा की चाल मान लो y है, धारा की चाल मान लो y किलोमीटर पर आवर है, और धारा मान लो इधर को चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर मान लो यूं चल रही है। ठीक है, अब इसके लिए तो स्पीड ये वाली काम करेगी और इसके लिए स्पीड ये वाली काम करेगी क्या? भाई जो धारा के साथ चल रहा है उसकी तो स्पीड y से बढ़ जाएगी, जो धारा के अगेंस्ट चल रहा है उसकी स्पीड y से कम हो जाएगी। बोलो ऐसा होगा? अनुकूल जाने पर तो y बढ़ जाएगा, इधर आने पे घट जाएगा। तो तुम्हें समझ में आ गया दोस्तों? आमने सामने से अगर कोई व्यक्ति पर्सन ट्रेन आती है, रिलेटिव स्पीड इन दोनों का जोड़ होता है ना, रिलेटिव स्पीड बेटा इन दोनों का जोड़ होता है ना, और आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है मेरे दोस्त, y से y तो कट ही जाना है। रिलेटिव स्पीड तो केवल इनका जोड़ काम करेगी, यानी कि 29 काम करेगी। 174 जाना है, 29 की स्पीड से 6 घंटे में मिल जाएंगे। दोनों ट्रेनें, दोनों नावें कितने टाइम बाद मिलेंगी बेटा? 6 घंटे बाद मिलेगी। रिलेटिव स्पीड देखो भैया, एक की माइनस आएगी, एक की प्लस आएगी, माइनस और प्लस को आपस में काट दिया, कहानी खत्म, चिंता करने वाली बात ही नहीं है। हाँ, अब आता है बच्चों इसका बढ़िया सवाल। देखो ये एक शानदार सवाल है दोस्तों, ये एक बेहतरीन सवाल है। ये बात देखना जी, इसमें तुम्हें कंसेप्ट समझने पड़ेंगे दोस्तों, बड़े प्यार से इस बात को समझिएगा, चिंता मत करना, बताऊं सारी कहानी समझ में आएगी बेटा। आज तुम्हें इस टॉपिक पर एक्सीलेंट गारंटी मिल जाएगी, चिंता की बात कभी नहीं है। कोई पेपर उठाना, बॉट एंड स्ट्रीम के सवाल करना, आपको लगेगा कि वाह। 211 किलोमीटर की दूरी है ए और बी के बीच में। ठीक है, एक नाव बिंदु ए से बिंदु बी की और धारा के अनुकूल, मतलब धारा इस तरफ बह रही है बेटा, पानी इस तरफ बह रहा है, ठीक है, ये धारा बह रही है। एक नाव है वो सुबह 7:45 पर चलना स्टार्ट करती है इतने से। दूसरी नाव 1 घंटे बाद, यानी ये चलना स्टार्ट करती है 8:45 पे, 1 घंटे बाद चलना शुरू करती है। ओके, और दोनों 12:45 पर मिल जाती हैं। ठीक है, शांत जल में इसकी चाल तो है 26 और इसकी चाल है बच्चों 18। ये आपको बता दिया गया। ठीक है, धारा की चाल चाहिए, कोई बात नहीं, कर लेंगे अपन। बेटा आप मुझे एक बात बताओ, धारा की स्पीड को मैं एक बार y मान लूं, धारा की चाल को एक बार y मान लूं। अब एक बताओ यार, इसके लिए जो स्पीड काम करेगी वो 26 प्लस y करेगी, और इसके लिए 18 माइनस y करेगी क्या? भैया एक तो धारा के अगेंस्ट चल रहा है, उसमें y कम हो जाएगा, यानी उसका तो अपस्ट्रीम हो गया और इसका ये डाउनस्ट्रीम हो गया। अच्छा, 8:45 पे पहले निकालो आप, 8:45 तक क्या ये वाली नाव इधर पहुंच गई? 26 प्लस वाई की नाव यहां पहुंच गई होगी बेटा। 26 नहीं, ये 26 प्लस वाई चलिए, 26 प्लस वाई, वाई क्या है वो मुझे पता ही नहीं है, वाई क्या है वो मुझे ध्यान ही नहीं है। एक बात बताओ बेटा, 8:45 पे ये बोट यहां पर है और ये बोट यहां पर है, एक की स्पीड है 26 प्लस वाई, एक की है 18 माइनस वाई, आमने सामने आ रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड जो काम करेगी, रिलेटिव स्पीड दोस्त, क्या वो 26 प्लस वाई प्लस 18 माइनस वाई, वाई से वाई कट गया, 44 की काम करेगी। और ये दोनों ना 12:45 पर मिल गई, मतलब कि 4 घंटे बाद में मिल गई, 4 घंटे बाद। 8:45 से 12:45 तक 4 घंटे होते हैं। इसका मतलब इन्होंने ना 176 किलोमीटर की दूरी कवर की है बच्चों। ये वाली डिस्टेंस है ना, ये 176 किलोमीटर है जी। इतनी बात बताओ समझ में आई क्या? इतना पॉइंट आपको कैप्चर हुआ क्या कि ये डिस्टेंस 176 किलोमीटर आएगी, आएगी आएगी आएगी।
टोटल 211 थी, तो ये वाली डिस्टेंस बच गई 35। टोटल 211 थी, तो ये बन गई 35। एक घंटे में आपने 35 किलोमीटर कवर कैसे कर लिया? तो भैया 26 प्लस वाई, अगर तुमने 35 किया है तो वाई का मतलब 9 आना चाहिए ना, 9 किलोमीटर पर आवर आना चाहिए। बोलो भैया, बात समझ में आई तुम्हें? 26 प्लस वाई का मान 35 है, वाई का मान 9 आएगा, 9 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। खत्म बात। एकदम क्लियर। एक और सवाल देख लो बेटा। मोटर बोट की चाल बोली है, इसका मतलब शांत दिल में बोली है भैया। एक्स और वाई आपको दिया हुआ है 55 और 7, 55 और 7। मोटर बोट धारा की दिशा में इतने मिनट में जाता है, वापस कितनी देर में आएगा? अच्छा एक बात बताओ, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है और अपस्ट्रीम का मतलब जानते हो ना? ये होता है बेटा 55 प्लस 7, और ये बनता है 55 माइनस 7, यानी ये बनेगा 62 और ये बनेगा 48, ये बनेगा 31 और ये बनेगा 24। इतना काम तो बच्चे दिमाग में कर लेते। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में स्पीड का रेशो निकलकर आया 31-24, टाइम का निकलकर आएगा 24-31। बोलो हाँ, बोलो भैया हाँ। 6 घंटे और 24 मिनट को अगर मैं मिनटों में करूंगा तो ये 384 मिनट बनेंगे। 360 और 24 384। ये 384 अगर 24 की वैल्यू है तो आपको 31 की वैल्यू ज्ञात करनी है कि अपस्ट्रीम आने में कितना टाइम लगेगा। 24 एकम 24, 24 छिक्का 144, 16 तिया 48, 496 मिनट लगेंगे बच्चों। 8 छिक्का 48, 8 घंटे 16 मिनट आंसर आ गया। 8 घंटे 16 मिनट। एक आंसर, इतना आसान? हाँ भाई इतना आसान। इस पूरी शीट में तुमको एक ही बात सिखाई गई कि डी और यू के बीच में रिलेशन मेंटेन करना सीखो दोस्त। डी और यू के बीच में, एक्स और वाई के बीच में जानकारियां रिलेट करना सीखो। शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। मोटर बोट धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 20 मिनट में तय करती है, तो प्रतिकूल जाने में कितनी देर लगाएगी बेटा? अगेंस्ट जाने में कितनी देर लगाएगी? क्या बताओ भैया, माइंड में सवाल कर सकते हो क्या? शांत जल में चाल आ रही है 45, धारा की दिशा डाउन स्ट्रीम 80 किलोमीटर गए 80 मिनट में, तो भैया स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम में कितनी आएगी बेटा? 30 आएगी क्या? अपस्ट्रीम में 30 आएगी। 80 किलोमीटर जाना है 30 की स्पीड से, तो ये बनेगा 2 सही 2/3 घंटे, यानी कि मैं कहूंगा 2 घंटे और 40 मिनट। 2 hours 40 मिनट विल बी राइट आंसर। लगभग लगभग कहानी कंप्लीट है। बस एक सवाल आखिरी करना है, 50वां। इसके बाद ये शीट आपकी हो जाएगी स्वाहा। एक व्यक्ति 9 घंटे में धारा की दिशा में 45 किलोमीटर आकर वापस आ जाता है। अच्छा, में डाउनस्ट्रीम में गया और आ गया, 9 घंटे में जाकर वापस भी आ गया। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल 2 सही 1/3 गुना है। ये एक्चुअल में आपको एक्स और वाई का रेशो दिया है क्या? 3 दूनी 6 और 1 7, 7:3 दिया है क्या? अरे बोलो। इसको मैं मतलब 7 के मान लो, 7 के और 3 के मान लो, 7 के 3 के। वैसे तो एक्स माना करते हैं, पर एक्स में कहीं आपको ऊपर से कंफ्यूजन नहीं हो जाए, इसलिए मैं 7 के 3 के मान लिया। ठीक है बच्चों, डाउनस्ट्रीम की चाल को 10 के मान लूं और अपस्ट्रीम की चाल को 4 के मान लूं। के सिर्फ एक नंबर बता रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। 45 किलोमीटर गया और 45 किलोमीटर वापस आया, टोटल मुझे टाइम लग गया 9 घंटे का। पूरे सवाल में से 9 को कॉमन लेके काट दो। 9 को कॉमन लेके काट दूंगा, 5 बाहर ले लो एक बार। 1/10 के प्लस 1/4 के बराबर 1 बनेगा। एलसीएम आ गया बेटा इनका 20 के
ये बनेगा 2 प्लस 5 बराबर 1, ये कटेगा 4 बार। बेटा के की वैल्यू बताओ, 7/4 आ गई क्या? के की वैल्यू बताओ, 7/4 आ गई क्या? मैंने पूछा था धारा की चाल ज्ञात करो। धारा की चाल बनेगी 3 गुणा 7/4, 21/4, 5 सही 1/4, 5 1/4 किलोमीटर पर आवर, 5 सही 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोस्तों आपकी पूरी शीट अपनी हो गई कंप्लीट। हमने आपको बोट एंड स्ट्रीम की शीट नंबर 1 पूरी करवा दी है। लगभग लगभग सारे सवाल बच्चे आप मेंटली भी कर पा रहे, और चीजें बेटा आपके लिए इतनी बेहतर हैं कि आपको तरीका बता दिया, अब कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी। अब आ जाओ जी, शीट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। इसमें ज्यादा सवाल नहीं है, 60 क्वेश्चन है बेटा, और ये 60 में से कुछ तो मैं आपको आज करवा दूंगा, बाकी क्या आप घर से करके लाओगे। मतलब कल अपने को ये वाली शीट पूरी करनी है बेटा, हर हाल में कल ये आपको करनी है। नहीं कल नहीं ना बेटा, कल में पूरी नहीं होगा रूपक। अभी बेटा 20 मिनट बाकी हैं, 20 मिनट में कोशिश करते हैं कि अपन 20 एक सवाल कर लें, उससे कल का काम कम हो जाएगा। अगर कल जल्दी फ्री हो नहीं, लेकिन आज कल ये नहीं होना चाहिए टाइम पूरा हो जाए सवाल बनाए बेटा, फिर हम क्लास को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए पूरा करना पड़ेगा आज हमें। बच्चे हम देखो ये सवाल पढ़ते जा रहे हैं, तो ये जो कंसेप्ट चल रहे हैं बेटा, ये तो रिपीट करने की नीड नहीं है ना बेटा। तो ये कंसेप्ट मैंने अभी बताए आपको, ये टाइम बोट स्टीन री यूज सब करके, इनको तो रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट हमें क्या करना है, शीट नंबर 2 के सवाल सॉल्व करने हैं। डायरेक्ट बेटा मैं शीट नंबर 2 को ही सॉल्व करूंगा, बीच में कोई इस प्रकार की बातों को सॉल्व नहीं करेंगे। हाँ कल अगर जल्दी कर लिया तो हैंड राइज करके बातें करेंगे ना, यही काम रह गया। सही बात, बिल्कुल बढ़िया। बच्चा वैसे एक बताओ जेन्युइन फीडबैक एक, कि आपने पूरी अर्थमेटिक पढ़ी, पूरा आपने कोर्स पढ़ा, तो सारी चीजों को समझकर एक्चुअल में आपका लास्ट फीडबैक क्या है बच्चों? मतलब हाँ यस नो अच्छा बुरा ये जो भी है, टू बी वेरी फ्रैंक। एक्सीलेंट, बेस्ट। तो अगर बच्चे मैं ये पूरा कोर्स जो आपको बता रहा हूं, ऐसे का कंप्लीट कोर्स अगर मैं लगभग इसके सर चीजें पूरी से अकॉर्डिंग क्या बचेंगे? ना लैग तो कोई नहीं है। हेलो 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 हेलो। वही बेटा मैं आपसे बोल रहा था ना कि अगर मैं ये सारी चीजें यूट्यूब पे स्टार्ट करूं साथ साथ में, तो धीमे धीमे बच्चे चैनल पे जुड़ेंगे, लोग बाग जो पढ़ेंगे उनके कंसेप्ट क्लियर होंगे अच्छे से। ठीक है, बस उसमें ना मेरे को कंफ्यूजन एक ही हो रहा है यार, मैं ना अभी मंडे से, आने वाले मंडे से यानी 6 तारीख से यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। तो क्लास का टाइम होगा शाम को 8-1 बजे करने का प्लान है मेरा, शाम को 8-1 बजे, 8 बजे से 9 साढ़े 9 बजे तक क्लास पढ़ने पड़ेंगे। बस उसमें मुझे एक ही बात पे डाउट हो रहा है, मैं कंफ्यूजन हूं मैं हूं कि जैसे ये बैठे ना पढ़ते हैं चेयर पे और ये सब ऐसे पढ़ते हैं ऑब्वियस पे, ऐसे पढ़े या वो बड़े डिजिटल बोर्ड पे पढ़े, इन दोनों में बस मेरे को कंफ्यूजन है कि उसमें दोनों में से क्या करूं, ये समझ में नहीं आ रहा बस। वो सबके व्यू ऐसे ही आते हैं डबल। बेटा बताओ मुझे फर्क क्या आता है? ऐसे पढ़ाने में ना मास्टर थकता नहीं है, चाहे क्लास को 2 घंटे पढ़ लो वो उतनी एफिशिएंसी से काम कर पाता है। और वीडियो में क्या होता है ना बेटा, लाइट्स इतनी पड़ती है ना, मैंने वो मतलब बोर्ड वगैरह सब लगा रखा है स्टूडियो रेडी अपना, उनमें लाइट इतनी पड़ती है, बंदा कहता छोड़ यार 1 घंटे बाद छोड़ बहुत हो गया आज, बाकी कल करेंगे। बस वो थोड़ा सा मामला सोल्व हो जाए ना दोनों बेस्ट में से, फिर देखेंगे बेटा। मेरा भी ऐसे ऐसे करने का प्लान है, उसमें यार लाइटों से दुखी हो जाता हूं मैं। एक तो चश्मा लगा अपने, वैसे पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऊपर से वो, तो पूरा मामला बिगड़ जाता है। सुनो बेटा, एक बार सवाल सुनो, ये देखो नया कंसेप्ट है, नई बात है, इस पे जरा आप गौर करना, ये नई शीट के सवाल है। यदि नदी का बहाव, तो बेटा आप लोगों से इतनी गुजारिश है, जो कोई आपके संपर्क में मित्र हो, दोस्त हो, आपके परिचित हो, आप उनको रिकमेंड करना बेटा। मंडे से क्लास स्टार्ट होगी, पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा, पूरे कंसेप्ट विद शीट पीडीएफ सॉल्यूशन सब करवाऊंगा, तो बस बच्चे पढ़ते रहे, ये ध्यान रखना बच्चे। शुक्रिया। इफ द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इज 4 किलोमीटर पर आवर, देखो नाव धारा बहाव की दिशा की अपेक्षा धारा के साथ 3 गुना तेजी से बहती है। बेटा मैं आपको ये कह रहा हूं, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशो, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशो क्या 3:1 है क्या?
ये मैं आपको देखो सवाल में जो बात बोली गई उस बात को पढ़ के बता रहा हूं। स्पीड ऑफ बोट अलोंग द स्ट्रीम इज 3 times ऑफ द स्पीड अगेंस्ट द स्ट्रीम। बच्चों ये रेशो की बात आ गई, रेशो की, है ना। डाउन स्ट्रीम में 3, अपस्ट्रीम में 1। आप मुझे कॉमन सेंस से एक बात तो बताओ यार, इन दोनों को अगर तुम्हें x ज्ञात करना हो, तुम d प्लस यू बटा 2 करते हो ना, और y अगर करना हो तो d माइनस यू बटा 2 करते हो ना। x कितना आएगा? 3 और 1 4 बटा 2। y कितना आएगा? 1 आएगा मित्र, 1 आएगा। ये आपने वैल्यूज क्रिएट कर ली। सवाल क्या था? बहाव की, नदी का बहाव 4 किलोमीटर पर घंटा है बेटा, इसकी वैल्यू अगर 4 किलोमीटर पर आवर है, क्या इसकी वैल्यू बताओ 8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी? पूरा सवाल बताओ बन रहा है वैल्यू सिस्टम में। ये पूरा सवाल बेटा वैल्यू सिस्टम में बन रहा है, कुछ तुम्हें करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी सवाल में। बताओ, हो गया बस। एक तैराक धारा की दिशा में कुछ समय में तय करता है, यही धुरी धारा की विपरीत दिशा में तिगुने समय में तय करता है। देखो डाउन स्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में गए ना, तो टाइम लगा 1:3 में, तो बेटा स्पीड रही होगी 3:1 में, स्पीड रही होगी 3:1 में। हाँ, तो इसमें इसमें आप मुझे बताओ, x आपका वही 2 और y आपका 1 आ गया क्या? 9×3 = 27 और 1 28/3। इसका मतलब है 28/3, तो y इसका आधा है, इसका आधा मतलब 14/3 आएगा। 4 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर, 4 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर आएगा। ये आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। अरे वाह, ये तो शीट एक के कंसेप्ट है सर, कोई नई बात नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा था बच्चे आपको। अच्छा, मैंने आपको बोट एंड स्ट्रीम की 1 नंबर शीट दे दी नहीं थी बेटा? अभी बोट एंड स्ट्रीम की अभी आपको शीट मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली। तो मैं आपको दोनों शीट आज प्रोवाइड करवा दूंगा, दोनों शीट बेटा प्रोवाइड करवा दूंगा। अवधेश सर से हमारी कल क्लास है। एक निश्चित समय में एक लड़का धारा के प्रतिकूल जितनी दूरी तक तैरता है, धारा के प्रतिकूल, उससे दुगनी दूरी को धारा की दिशा में तैर लेता है। मतलब कि मैथ से स्टार्ट करेंगे बेटा, मैथ से। स्पीड का रेशो 2:1 है क्या? भैया एक बात बताओ, धारा के प्रतिकूल जितना जाते हो और डाउनस्ट्रीम में उसका डबल जाते हो सेम टाइम में, तो अगर डबल जाते हो तो स्पीड भी डबल रही होगी। अब 2:1 को देखकर बताओ बेटा, x का मान 1.5 और y का मान आधा कर लोगे क्या वैल्यूज में? हाँ, आपको धारा की गति दी हुई है 3, धारा की गति अगर 3 दी हुई है, 6 गुना दिया हुआ है 3, तो बच्चों ये वाला भी 6 गुना करूंगा तो 9 बन जाएगा क्या? और 9 उत्तर करने में टाइम थोड़ी लगेगा, 9 उत्तर करने में टाइम थोड़ी लगेगा, हो जाएगा सॉल्व। एक व्यक्ति जो धारा में तैर रहा है, नदी में बह गया ही, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नदी बहती है। यह पाता है कि जितनी देर में धारा के विपरीत जाती है, उतनी ही देर में वह धारा की दिशा में 2 गुना तैर सकता है। अरे भाई, ओ भाई, धारा की दिशा में अपस्ट्रीम से दुगना तैर लेता है, तो इसका मतलब 1.5 और आधा हो गया। इस चीज का मतलब दिया 1.5, तो इसका मतलब रहेगा 4.5। दोस्तों क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या? पढ़ते पढ़ते ही सवाल कर पाओगे, पढ़ते पढ़ते ही बेटा क्वेश्चन कर पाओगे आप लोग। नाव की चाल धारा के विरुद्ध, धारा के साथ की चाल का 2/3 है। अच्छा, धारा के विरुद्ध की चाल का 2/3 है। डी और यू का रेशो 3:2 है क्या? हाय राम, इस सवाल में x कितना आएगा? 2.5 और y कितना आएगा? 0.5। अब तुम्हें औसत ज्ञात करना है। औसत किस किसका बेटा? नहीं, अनुपात चाहिए। अनुपात किसका? शांत जल में नाव की चाल, एक तो x चाहिए, आ गया, और दूसरा तुम्हें क्या चाहिए? धारा के साथ और धारा के विरुद्ध, यानी कि d और u का तुम्हें एवरेज चाहिए क्या? d और u का एवरेज, x चाहिए बेटा, और एक तुम्हें d और u का एवरेज चाहिए। d और u का एवरेज है बच्चों, बताओ d और u का एवरेज कितना आएगा? अरे भाई सुनो 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 सुनो, ये बता दो, ये x
2.5 आएगा और y 5 आएगा। इतनी बात क्लियर है क्या? इतना स्टेप तो समझ में आ गया। अब देखो लैंग्वेज क्या पूछा गया, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। शांत जल में नौका की चाल ये लिख दी, टू द एवरेज ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का एवरेज स्पीड चाहिए बच्चे, डाउनस्ट्रीम और एवरेज स्पीड का एवरेज चाहिए, एवरेज। 3 और 2 का एवरेज कितना आएगा? 3 और 2 का एवरेज स्पीड कितनी आएगी दोस्तों? अरे एवरेज स्पीड ज्ञात करने का फॉर्मूला था ना 2xy। अरे नालायको 2.5 कह रहे हो, पागल हो गए हो? 12/5 करोगे 2.4 आएगा। ढक्कन हो गए तुम लोग, ढक्कन हो गए हो। इनको जोड़ के 2 का भाग दे दोगे क्या? अरे स्पीड का एवरेज निकालना है। मैं कहता हूं आपकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, एवरेज निकालो तो जोड़ के 2 का भाग दे दोगे। हाउ डेयर यू? अरे ये कोई वजन थोड़ी है, स्पीड चल रही है बेटा, स्पीड। स्पीड मैंने आपको शीट नंबर 2 बताई थी ना, याद है? शीट नंबर 2 जब टाइम स्पीड डिस्टेंस किया था, 2 नंबर स्पीड, 2 नंबर शीट पूरी एवरेज वाले सवालों पर डिपेंड कर रही थी। एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आपको बता रहे थे बेटा। तुम नालायकों वाले काम मत किया करो। स्पीड की बात करेगी, स्पीड जब एवरेज स्पीड की बात करेगा तो वही तरीका लगाना 2xy x + y वाला। एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को खेने में 3/4 किलोमीटर खेने में इतने मिनट लेता है, वापस लौटे में इतने मिनट लेता है, तो करना बेटा यार, कोई दिक्कत थोड़ी। नहीं हो पाएगा बता दो यार। हाँ तो एलसीएम से ये सवाल भी हो जाएगा, एलसीएम से ये सवाल भी हो जाएगा। इसमें क्या है, एक है 3, एक है 2, एवरेज इधर 2 3, तो 12/5 करोगे 2.4 ही तो आएगा। हेलो 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 हेलो। बच्चे एक भी ना बीच में कई बार लैग नहीं होता, कई बार क्या होता है कि ना पावर कट होता है। अब हालांकि इन्वर्टर लगा हुआ है, हालांकि एक यूपीएस भी लगा हुआ है, फिर भी लाइट जाने में और आने में ना कुछ माइक्रो सेकंड का गैप आता है, कुछ माइक्रो सेकंड का। मतलब वो इन्वर्टर यूपीएस स्टार्ट होने के बीच में भी ना सम, मतलब एक होता है साइन वेव इन्वर्टर आते हैं, साइन वेव वाले वो लगवाए हमने, ताकि कहते भी मार्जिन नहीं आता। फिर भी 1 सेकंड तो बहुत दूर की बात है, 1 सेकंड का कोई 500वां भाग होता होगा माइक्रो सेकंड, उतना गैप आ जाता है। अब उससे क्या होता है, इंटरनेट की लेयर हल्की सी टूट जाती है और वो टूटते ही लगा जाता है। तो वो 10 सेकंड का ही होता है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता है, वो ठीक हो जाता है, कोई बात नहीं। सुनो, एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध यानी कि अपस्ट्रीम में जाने में 3/4 जाने में 1/4 मिनट लेता है। 11 चौका 44 और 1 45, 45/4 मिनट में जाता है 3/4 किलोमीटर। 1 मिनट में जाएगा बेटे 3/4 गुणा 4/45, और 60 मिनट में जाएगा कितना? 3/4 गुणा 4/45 गुणा 60। 15 चौकी 60, 15 तिया 45, इससे ये कट गया, 4 से 4 कट गया। इससे बच्चों आपकी स्पीड आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। बताओ ये किसकी स्पीड आई है? बताओ बेटा ये किसकी स्पीड आई है? आप कहना जी डाउन अपस्ट्रीम की। ये अपस्ट्रीम की स्पीड आई है। बच्चों आगे सवाल बिना किए आप शांत जल में उत्तर 5 बोल सकते हो क्या? बताओ कैसे? बताओ 5 उत्तर कैसे बोल दिया मैंने? आपको पता है x हमेशा अपस्ट्रीम से ज्यादा होता है, x की वैल्यू हमेशा अपस्ट्रीम से ज्यादा होती है। शांत जल में आदमी की चाल रहेगी ना, वो अपस्ट्रीम से ज्यादा आएगी हमेशा। अरे शांत जल में से मैं नाव को, उसको धारा को घटाऊंगा तभी तो बेटा ये आएगा। शांत जल में से मैं धारा की स्पीड को घटाऊंगा तभी तो बनेगा ना वो। तो ये 4 अगर अपस्ट्रीम में आया ना बेटा, ये 2 3 4 तो उत्तर हो ही नहीं सकते। डायरेक्टली अपर टिक कर दिया 5। और आपने कहा तरीका देखो, अब मैं डाउनस्ट्रीम निकाल लूंगा। डाउनस्ट्रीम कैसे बताऊंगा कि 15/2 मिनट में 3/4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 3/4 गुणा 2/15, 60 मिनट में इतना करोगे, ये 60 से 60 कट गया, ये आ गया बच्चे 6 किलोमीटर पर आवर। अब आपने कहा x ज्ञात करना है सर, हम कर लेंगे, d + u/2 कर लेंगे, तब भी तो 5 ही ज्ञात करोगे रे। मैंने तुम्हें सीधा बता दिया, आपने सीधा कर लिया होता तो ज्यादा अच्छा होता।
ये कुछ बातें ना, ये होती है कॉमन सेंस वाली, इनको देखकर आपको आइडिया लगना चाहिए कि क्या क्या बातें कैसी बननी चाहिए बेटा। ऑप्शन जज करने की आर्ट आनी चाहिए बेटा, ऑप्शन जज करने की आर्ट तुम्हें आनी चाहिए, ये जरूरी है, इसके बिना सब बेकार है। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का 3 गुना है, यानी रेशो दिया है एक्स वाई का। धारा के विपरीत 48 किलोमीटर जाने में नाव को 6 घंटे लगते हैं। धारा के विपरीत यानी कि यू की स्पीड आ रही है 8 किलोमीटर पर आवर। मेरे हिसाब से यू कितना आना चाहिए, मेरे हिसाब से यू आना चाहिए 2 किलोमीटर पर आवर। अरे बताओ, मेरे हिसाब से यू 2 आना चाहिए क्या, मेरे हिसाब से यू 2 आना चाहिए क्या। एक्स और वाई का रेशो दिया हुआ है 3:1। हाँ, 6 घंटे लगते हैं अगेंस्ट द अपस्ट्रीम में चाल बन रही है 8, मेरे हिसाब से अपस्ट्रीम बन रही है 2, तो 4 गुना है बच्चे, ये बनेगा 12 और ये बनेगा 4, 12 और 4। अपस्ट्रीम में चाल काम करेगी 8 की, तो ये सवाल एकदम ठीक बन जाएगा, सवाल एकदम ठीक बन जाएगा बच्चे। रूट कंसेप्ट जिनके क्लियर है उनको सवाल करने में बेटा समय खर्च नहीं होता, वो लोग बड़े इजी तरीके से सवाल कर पाते हैं। 8वां सवाल बता दो क्या है भाई। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का 50% ज्यादा है, ये 3:2 है क्या, ये 3:2 रेशो है ना, 50% ज्यादा, 2 से 3 है, ठीक है। एक नाव को धारा के साथ 30 किलोमीटर तक जाने और 9 किलोमीटर तक धारा के विरुद्ध जाने में 5 घंटे का समय लगता है, तो इसको मैं 3 के 2 के मान लूं। अरे ये तरीका तुमको बताया हुआ ना मैंने, 3 के 2 के मान सकते हो। हाँ देखो, धारा के साथ गया 30 किलोमीटर तो स्पीड काम करेगी 5 के की, वापस आया 9 किलोमीटर मतलब धारा के विरुद्ध आया, तो इसमें स्पीड काम करेगी मेरी के की, टोटल तुम्हें लग गए 5 घंटे। यही है क्या, एलसीएम आ गया के, ऊपर बनेगा 6 + 9 = 5, के की वैल्यू आ गई 3, एक्स का मतलब आ गया 9 किलोमीटर पर आवर। और 1 मिनट रुको यार, कंफ्यूज कर दिया, ये आ गया 6 किलोमीटर पर आवर, उत्तर तो बन गया 6। अब बोलो क्या चार्ली, क्या कर रहे हो, माइनस किया चार्ली। धारा के विरुद्ध में क्या होता है, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में क्या होता है 3 के - 2 के, तो 3 में से 2 घटा तो बेटा 1 बनेगा ना, ये तो बनेगा, ठीक है बेटा। चलिए बाकी करेंगे कल, धन्यवाद, जय हिंद।